तो सर हम वहीं पर थे, हम ये जानना चाह रहे थे कि कोई ऐसी टेक्निक आप बताएंगे, जैसे टेलीपैथी होती है, उसमें आप अपनी माइंड की बात दूसरे की माइंड तक पहुंचा देते हैं, तो कोई ऐसी टेक्निक है जिससे एक बीवी जो है वो अपने शौहर को कंट्रोल ना कहें, मगर एटलीस्ट अगर उसका रवैया बुरा है तो उसको बेहतर कर सके? देखो यार अहमद, मुझे पता है आप वो जो बात बिकनी है वो वाली बात आप मुझसे सुनना चाह रहे हो। सर ठीक वो है। क्यों मैं नहीं सुनना चाह रहा सर, नहीं नहीं, ऑडियंस सुनना देखिए मैं चाह रही ऑडियंस को यही बता रहा हूँ कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत है ज़्यादा। मेहनत ज्यादा। ठीक है। हम शॉर्टकट्स के अंदर से फंस गए हैं। आज हम अस्सलाम वालेकुम को ए लिखते हैं, एम ए माशाल्लाह को एम ए माशाल्लाह लिखते एम ए हैं। लिख रहे मुझे कोई लिखता है, मैं कहता हूँ मैंने तो बीए भी नहीं किया हुआ, एम ए कहाँ से आ गया मैं। थे। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए बात यह है कि यार देखो, सिल्वा में भी मैसेजिंग होती है। टेलीपैथी तो बहुत लो लेवल की हाँ चीज़ है। यस ठीक यस। है। बट सिल्वा में भी, बाकी मैं टेलीपैथी सही कह दूँ, लोग कहेंगे इसको टेलीपैथी नहीं कहना आता, मैं टेलीपैथी कह रहा हूँ। ठीक है। तो वो मैसेजिंग होती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती, बट दीज आर ऑल पैसिव वेज ऑफ वर्किंग। प्लीज़ एक बात समझ, देखो मुझे तो कोर्स बेचते हैं नहीं, ना। अगर मुझे कोर्स करना है, मैं सिल्वा करूंगा, तो मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं अपनी हाँ बात हाँ किसी हाँ के ज़हन में हाँ आराम से पहुंचा सकता हाँ, पहुँचा सकते हो। उसका एक्सेप्ट करना ना करना आप पे उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बात पहुँचा सकते हूं। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से बात पहुंचाओ तो। हो। वो तो, या तो मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, आप पैसिव वे ऑफ वर्किंग पे क्यों, देखो मुझे तो पैसे मिलेंगे ना, मैं कोर्स कराऊंगा मुझे पैसे जी मिलेंगे। जी बिल्कुल। कोई आपने ऐसा सेल्समैन देखा है जो कहता हो कि यार मुझसे कोर्स ना करो? मैं कहता हूँ भाई ना करो। ठीक है। मैं कहता हूँ कि क्यों करने आए हो कोर्स मुझसे? राइट। आप पैसिव वे ऑफ वर्किंग से काम हो जाएगा, 3 महीने 6 महीने लग जाएंगे, बट वो पैसिव है। वॉट स्टॉप्स यू फ्रॉम वर्किंग एक्टिवली? लर्न एक्टिव टेक्निक्स। ठीक है। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज पैटर्न्स। ठीक है। मसलन मैं अब आप जो आप मुझे बता रहे थे कि आप मेरी एक टेक्निक वो यूज़ करते हो जो मैंने बताई थी। हाँ जी, वो बल्कि मैं काफ़ी हद तक ना, वो बड़ी अच्छी भी है, मैं लोगों को बताई भी है वो हाँ। टेक्निक, ठीक। और वो वर्क करती है, इट वर्क्स ठीक है। रियली। सो ये सारी टेक्निक्स है ना। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको, जी। ना एनएलपी में, ना सिल्वा में। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लासेस में, मैं बाकी किसी की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं। हम में से कोई भी बंदा, कोई भी कॉन्सेप्ट, मैं क्लास के अपने सारे सेशंस के ट्रेनिंग के शुरू में कहता हूँ, अगर मेरे मुंह से निकली भी कोई बात कुरान और सुन्नत से टकराएगी ना, उसको उठा के बाहर फेंक देना। बिल्कुल, उसको मानने की ज़रूरत भी नहीं ठीक है, है। उसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। सो ना सिल्वा में ना एनएलपी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बताई नहीं गई। इट्स ऑल कॉमन सेंस। अच्छा सर, दुनिया की बहुत सारी मुसीबतों में एक मुसीबत बहुत बड़ी ये है कि वो बच्चे जो माँ बाप के लाडले होते हैं और माँ बाप ने उनको नाज़ों से पाला होता है, वो लोग किसी ऐसे नशे के आदी हो जाते हैं जिनसे ना सिर्फ वो उनकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती है या ख़राब होती है, बल्कि वो अपने पेरेंट्स की भी लाइफ को एट स्टेक कर देते हैं। तो सिल्वा या किसी भी ऐसी कोई भी ऐसी टेक्निक हो जो हेल्प कर सके ऐसे लोगों को उसमें से निकलने में, तो काइंडली हमें ज़रूर बताएं सर इसके बारे में। नहीं अहमद, देखो यार, इसका सिल्वा, एक बात समझना यार, मैं ये बात बार बार इसीलिए कहता हूँ कि सिल्वा हो, एनएलपी हो, कोई भी चीज़ हो, दीज आर ऑल क्या कहते हैं, कंफर्टिंग, और साइड बाय साइड टेक्नोलॉजीज। ठीक है। अगर कोई बंदा सब्सटेंस के नशे में है तो उसको रिहैब होना ही होना है। अच्छा, उसका कोई हल नहीं है नहीं, बाहर से? हल देखो, हल उसका रिहैब में भी 100% नहीं है। नहीं है। कोई रिहैब ये गारंटी दे दे कि नहीं, हाँ। नहीं सर। वो रिहैब क्यों होना ज़रूरी है कि उस वक़्त उसके जिस दवाई के असर में वो है, उस दवाई का असर निकलने के बाद फिर उसके साथ काउंसलिंग की जाती है, फिर उसके साथ काम किए बिल्कुल जाते ऐसे ही, हैं, हाँ। राइट? बट साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो सारे वो उनका सारा पूरा हो जाएगा। हेल्प आउट वो करते हैं। उस वक़्त तो वो पागल हुआ हुआ है ना, उस वक़्त आप उसको अगर नहीं रोकोगे, वो मानेगा नहीं आपकी बात। उसकी बॉडी की कंडीशन ही ऐसी नहीं है, उसकी बॉडी को रिलैक्स होना ज़रूरी है। ज़रूरी है बिल्कुल। ये तो है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कि कुछ एडिक्शंस हैं जो कि बुरी चीज़ों की एडिक्शंस हैं, मतलब पॉन की है। ओके, मैं खुल के लफ्ज़ बोल हाँ, देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अक्सर चैनल्स जो हैं वो खुल के नहीं लगाते नहीं, लफ्ज़ों ये को। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस पे। पोर्नोग्राफी एडिक्शन है, Pornography। मास्टरबेशन है। जी। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें हैं। ये वो एडिक्शंस हैं कि जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल तो खैर हम उनको भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कंट्रोल नहीं, जिनके ऊपर हम जो है ना काम करते हैं। जब मतलब मेरे पास जब इस तरह के केसेस आते हैं तो तकरीबन 6 से 8 महीने का हमारा साथ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रिकवरी 100% होती है। अच्छा। बल्कि मेरे चैनल पे मेरी तकरीबन कोई 100 के करीब वीडियोज़ हैं, 2 प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, एक पोर्नोग्राफी एडिक्शन के नाम से, एक गेट रिड ऑफ पोर्न के नाम से। ठीक है। मैं ये कहता हूँ यार, मुझे भी 1 रुपया मत दो, किसी को मत दो, ये 2 प्लेलिस्ट देख लो, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी पोर्नोग्राफी छूट जाएगी। वाह वाह सर, ठीक है। ग्रेट। सो मतलब उसके बावजूद लोग अगर सेशन करना चाहते तो फिर ऑफ कोर्स आई विल चार्ज फॉर दैट।
सो मेरा कहने का मकसद ये तो आप पर्सनल सेशंस भी देते हैं सर? हाँ पर्सनल सेशंस अच्छा, बिल्कुल एज ए करता हूँ। साइकोलॉजिस्ट? ये देखो मेरे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो जो क्लिनिकल केसेस होते हैं मैं उनको डील नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं ना उनको डील करता हूँ, ना ही मैं उनके लिए मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के पास ही भेजता हूँ, ठीक है। मैं ना साइकेट्रिस्ट हूँ, इसलिए मैं मेडिकल केसेस भी डील नहीं करता हूँ, ठीक है। सो मेरी जो मोडालिटीज़ हैं, मैं स्पोर्ट्स एमएससी मेरी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में है, ठीक है। मैं अफगानिस्तान टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप में उनका स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी था, ठीक है। सो मेरी वो मोडालिटीज़ मेरी हैं, साइकोलॉजी की भी मोडालिटीज़ हैं, लेकिन मैं NLP और हिप्नोसिस और इसके हिप्नोसिस और इस जरिए? तरह की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। बिकॉज आई सी रिजल्ट्स वेरी क्विकली। नहीं, अगर कोई ट्रॉमा आ जाए लाइफ में और उसमें से निकलना ना जा रहा हो, तो आप उसके लिए कुछ हिप्नोसिस के जरिए उसका कोई जी, इलाज है? हिप्नोसिस के ज़रिए करते हैं हम।